Hello students, how are you? I hope you are doing good. I am Yunus sir. I teach you science subject. Today this is our lecture 4 of chapter 5 which name is crop production and management. In the previous lectures we have discussed about crop production, management, what are the steps which should be practices, further sowing of seeds, plow, types of प्लो जैसे प्लो हो गए, कल्टीवेटर के अलावा हुए, ये डिफरेंट टाइप के अपन ने जो टूल्स है उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। उसके बाद सोविंग पढ़ा था अपन ने। सोविंग के अंदर भी अपन ने डिफरेंट टाइप के इसमें टूल पढ़े थे। टू टूल थे इसमें, एक तो था फनल और सेकंड वन था आपके कौन सा था, सीड ड्रिल। अब अपन ने क्या किया, देखो फर्स्ट जो स्टेप थी वो क्या किया, प्लोइंग थी। प्लोइंग यानी क्या किया था मैंने, प्लोइंग में जो सॉइल थी उस सॉइल को हमने क्या किया था, लूज किया था। ये फर्स्ट स्टेप थी अपनी, ठीक है। सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया, सेकंड स्टेप में किया अपन ने सॉइल, यानी अपन ने क्या कर दिया, सीड को पुट कर दिया। वी हैव पुट सीड। फर्दर स्टेप 3, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। क्या होते हैं मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो आपने देखा होगा, शायद आपने देखा हो या मूवीज में देखा होगा, या फिर जो भी स्टूडेंट जिनके फादर अगर पेरेंट्स फार्मर बहुत अच्छे से बेहतर से जानते हैं। क्या जानते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके खेत में क्या करते हैं, जो आपके पेरेंट्स होंगे, फादर वगैरह, वो क्या करते हैं, अलग से पिट्स बनाते हैं। पिट यानी कि गड्ढा वगैरह बनाते हैं, और उस गड्ढे में क्या करते हैं, उनके फील्ड का, उनके खेत का जो भी वेस्टेज है, चाहे कोई आपकी जो क्रॉप थी उसका जो वेस्टेज अगर बच गया हो, या फिर कोई ग्रास वगैरह हो, जो खराब ग्रास वगैरह हो, या फिर जो भी एनिमल वेस्टेज है, चाहे काउ डंग वगैरह हो गया, जो गोबर वगैरह होता है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कोयठा बोलते हैं ना उसको, बोले तो जो कोटा होता है, या फिर जो गोबर होता है, गोबर हो गया, या फिर जो काउ डंग वगैरह हो गया, तो ये सारा जितना भी वेस्टेज है ना, वो क्या करते हैं, उस गड्ढे में एक जगह जाते हैं, इकट्ठा करते हैं। वहीं पे जो भी कलेक्ट हुआ डेली उसको डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और क्या करते हैं, एक बेड सा बना देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, रोडी बोलते हैं ना, रोडी अपन अपने लोकल लैंग्वेज में रोडी। तो ये जो बनाई जाती है, जो एनिमल के वेस्टेज से, प्लांट के वेस्टेज से, इसी को बोला जाता है मैन्योर। अब ये जो मैन्योर है, इस मैन्योर का फिर बाद में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है, आपके क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं। कैसे काम करती है देखना, आप खुद से ट्राई करना। जब कभी भी आप ऐसे देखो, ऐसा मैन्योर देखो, ऐसे रोड़ी देखो, तो आप अगर उस वहाँ से रोड़ी थोड़ी सी अगर आप हटाते हैं, तो वहाँ पर उसके अंदर देखना छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अर्थ वॉर्म वगैरह, चींटी वगैरह जो होती है। तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, ये जो अपना मैन्योर होता है उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। डिकम्पोज करना यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ये कौन काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन करेंगे स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या काम करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अब इस मैन्योर का क्या किया जाता है, फील्ड में यूज़ किया जाता है क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसके बाद में अपन फर्टिलाइजर पढ़े। फर्टिलाइजर पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं, आप खुद भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो। करना क्या, बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको 3 ग्लास लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हम 3 ग्लास, सेम साइज के ग्लास लेने आपको। हालांकि यहाँ पर सेम साइज नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट आपको सेम साइज लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई छोटा हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई बात नहीं, आपको सेम टाइप का लेना है, ठीक है। 3 ग्लास लो, और उसमें क्या करो, आप सोइल पुट करो। हाँ, सब में इक्वल अमाउंट में लेना है, ठीक है। सब में इक्वल अमाउंट आप क्या पुट करोगे, सोइल पुट करेंगे हम सभी। अब सोइल पुट करने के बाद में आप इसके अंदर कोई से भी सीड्स करेंगे, सीड्स जिसका आपको क्रॉप बनाना है, जैसे आप वीट का डाल सकते हो, पल्स वगैरह डाल सकते हो। तो आप जब इसके अंदर सीड पुट करोगे, जैसे सपोज कि अपन ये सीड लिया, जैसे कि ये सीड आपने यहाँ पर सीड पुट कर, ठीक है।
अब में करेंगे सेम अमाउंट में करेंगे, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, सब में करेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये मत सोचना सर इसको ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं चलती। तो जैसे आप इसमें सीड पुट करोगे, अब सीड पुट करने अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे, आप जाते हैं क्रॉप अपनी प्रोड्यूस हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, सनलाइट मिल जाएगी। आपको चाहिए वाटर, तो वाटर आप क्या करो उसको प्रोवाइड करो राइट अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में आपको क्या करना है, उसको वाटर प्रोवाइड करो, ठीक है। आप क्या प्रोवाइड करोगे बच्चों, वाटर, सब में आपको वाटर प्रोवाइड करो, डेली की डेली वाटरिंग करनी है, ठीक। अब वाटरिंग इसमें करने के बाद में डेली डेली करते रहना, और साथ ही आपको क्या करना है, इन तीनों क्लासों में, एक क्लास में तो क्या करोगे आप, मैन्युअल ऐड करोगे, मैन्युअल अभी पढ़ाना अपने, ये रहा मैन्युअल, ये मैन्युअल इसमें अंदर ऐड करेंगे, और इसमें अपन क्या करते हैं, ऐड यूरिया, क्या करेंगे स्टूडेंट, यूरिया, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना। अब जब आप देखोगे इसमें तो मैंने किया मैन्युअल, इसमें यूरिया और इसमें कुछ ऐड नहीं करते, अब आप डेली जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसके प्लांट ग्रो होंगे, और जब आप डेली करते जाते हो, फिर आप जब सप्ते भर के बाद में कुछ दिनों बाद जब देखते हो तो इसमें क्या होता है, प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो। अब जब आप इन तीनों को सब आफ्टर 1 वीक जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो, तो फिर आप इसमें क्या देखते हो कि जो सी वाला, जो सी क्लास है, इसमें जो प्लांट अपना ग्रोविंग वो थोड़ी ग्रोविंग, और इसके बाद में जो ए वाली है इसमें इससे थोड़ी ज़्यादा हुई, और इस बी वाला इसमें बहुत ज़्यादा हुई, यानी तीनों में सबसे ज़्यादा किसमें क्रॉप ग्रो हो रही, इसी में हो रही ना, बी वाली। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस यूज किया जा रहा है, वो केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है, यूरिया। और याद रखो स्टूडेंट्स, इसी यूरिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर और यूरिया, फर्टिलाइजर तो क्या होंगे, ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे, तो जो मैन्युअल होंगे ना, इसमें तो आपको सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके नेचुरल है, आपके सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो एक स्पेसिफिक होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर यूरिया, इसमें यूरिया एक यूरिया प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर यूरिया के अलावा और भी कई सारे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर के अंदर, जबकि मैन्युअल में क्या होते हैं, इसमें सब टाइप के मिलते हैं। तो यूरिया इनको प्रोवाइड करा के इसमें क्या करती है, जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन क्या राइज होता है, क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में, कि सर ये मैन्युअल और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। और आप ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, जैसे तो आप बुक में चार बुक से लेके 4 मिनट जैसे 4 मिनट का सोर्स भी ले सकते हो। मैनुअल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, बोर्ड तो नहीं हो रहे, पढ़े से बोर्ड नहीं हो रहे। मैनुअल, मैनुअल क्या होता है बच्चों, पहली चीज तो ये क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस, नेचर से बन रहा है। आप तो जाकर काऊ का ढंग नहीं बना रहे हो, ऐसा तो नहीं आप जाकर कोयटा बना रहे हो, हाँ प्लांट आप बना रहे हो, ऐसा नहीं है, नेचुरल है। तो जो मैनुअल होता है ये आपके नेचुरल सब्सटेंस होता है, और जबकि ये क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या है, मैनमेड होता है, मैनमेड। इसको स्टूडेंट, इसको कंपनी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर इसको प्रिपेयर करता है, बनाया जाता है कंपनी के अंदर, ठीक है। अब ये बनाने वाला भी इसको डिफरेंस देता है, ये तो नेचुरली बन रहा है, ये मैनमेड है, यानी इसको अपन सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, मैनुअल कहाँ पर बनाते हैं, क्या आपके घर के अंदर बनाते हैं, आपके रसोई में बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, फील्ड में बनाते हैं, खेत में बनाते हैं। तो ये जो प्रिपेयर किया जाता है मैनुअल, कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है बच्चों। वहीं अगर बात करें फर्टिलाइजर की, ये कहाँ पर बनाया जाता है, ये बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है।
प्रैक्टिस। और डिफरेंस देखते हैं, थर्ड डिफरेंस देखते हैं हम कि मैनुअल में क्या होते हैं, ठीक है, इसमें तो क्या होते हैं लेस न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसमें वेरी लीस्ट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है आपके, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। क्या नुकसान पहुंचता है क्या इससे? मैनुअल को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये मैनुअल होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होता है। जबकि इसकी बात करें फर्टिलाइजर, ये क्या होता है पॉल्यूशन करता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन करता है, ठीक है। ये 4 डिफरेंस है, और कोई रह गया इसे देख लेते हैं। अब देखो, अब आपको मालूम है ना मैनुअल के अंदर क्या होता है, प्लांट के वेस्टेज होता है, एनिमल का वेस्टेज होता है। तो प्लांट वेस्टेज छोटे छोटे उसके अंदर लीव्स वगैरह हो गए या फिर वुड के कोई पार्ट हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए वुड के, तो सारा सब मिलकर क्या करते हैं, जो क्रॉप होती है उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि ये कोई ह्यूमस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, ठीक। और इसके अलावा फर्टिलाइजर के आपको एग्जाम्पल जानते हैं, कई सारे एग्जाम्पल है, कौन कौन से आपके क्रॉप के खेतों में यूज किए जाते हैं। नाम सुना भी होगा आपने, यूरिया, ठीक है। एक नाम ये भी सुना था NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और इसके अलावा भी होते हैं और होते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट होता है आपके, ये किसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें, फर्टिलाइजर, ठीक। एक सुपर सल्फेट, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, ये फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ये आपकी टेबल भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप चाहो इस टेबल को आपको इसके अंदर भी बना सकते हो आप। तो अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर हम क्या यूज़ करें, अगर हमको यूज़ करना है तो यूज़ कौन सा करें, मैनुअल करें या फर्टिलाइजर करें? देखो अगर यूज़ किया जाता है इसका यूज़ किया जाता है, इसका इसलिए यूज़ किया जाता है, ये क्या करता है बहुत ही जल्दी, मतलब कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही लेस टाइम लेता है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी लेस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर देता है। जबकि इसको ये क्या है टाइम लेते हैं, तो इसमें क्या है लॉन्ग टाइम लेते हैं, इसका जो टाइम होता है थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें मैनुअल में। बट वहीं पे भी इसके दूसरा और रीज़न, फर्टिलाइजर और क्या काम करता है, नुकसान भी पहुँचाता है। फर्टिलाइजर पॉल्यूशन करता है, आपका जो लैंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको भी क्या करता है पोल्यूट करता है। तो ज़्यादा यूज़ करने पर आपके जो क्रॉप के जो उसकी फर्टिलिटी है ना उसको भी खत्म कर देता है, जो लैंड है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी खत्म कर देते हैं। अगर बार बार अगर आप यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर को, फिर एक टाइम ऐसा आता है अगर आप क्रॉप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो ना तो क्रॉप भी क्या नहीं हो पाएगी, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। वहीं अगर मैनुअल की बात करें तो मैनुअल आपके कोई हार्मफुल नहीं रहते, सही अच्छे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, अच्छे से ह्यूमस भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा जो सॉइल होती है सॉइल को भी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज, चलो इसके एडवांटेज अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। अभी वैसे आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंदर टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल को देख के आपको एक टेबल बना लेना उसको अच्छे से, और उस टेबल को याद भी करना आपको। ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी आपके याद करने लिख लेना आप लोग, फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल काम क्या क्या होते हैं आपके। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपके एडवांटेज और मैनुअल पढ़ेंगे। चलो देखो मैनुअल एडवांटेज क्या है, एक तो ये होता है कि ये क्या करता है, जो सॉइल होती है ना मैनुअल
उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी अगर आप मैनुअल यूज़ करते हो तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होता है ना, उसको इंक्रीज करता है। कौन करते हैं? मैनुअल। ठीक है। वहीं अगर बात करें इसकी दूसरी की, दूसरी और क्या है इसकी बात है, ये क्या करता है? सॉइल को थोड़ा पोरस बनाता है। पोरस यानी थोड़ी सॉफ्ट बनाता है। सॉफ्ट बनाने से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर उसकी रूट वगैरह होगी, वहाँ पर जो गैसेज है, गैसेज का वहाँ पे एक्सचेंज होगा वो आसानी से हो पाएगा। इजीली वो क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंज कर पाते हैं। जब वो क्या हो जाती है, सॉइल को क्या कर देता है? बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, पोरस कर देता है। वो कौन करेंगे? मैनुअल करेंगे। क्यों करते हैं? मैनुअल के अंदर क्या होता है, कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या करते हैं? सॉइल को थोड़ा पोरस करते हैं। ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये भी है, नुकसान नहीं पहुंचाते अपने। और इसके अलावा क्या करते हैं? हाँ, ये आपके लो कॉस्टली होता है, ज़्यादा आपके चीप होता है, ज़्यादा इतना महंगा वगैरह नहीं होता जितने कि आपके फर्टिलाइजर वगैरह महंगे होते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपके। और इसके अलावा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। तो ये कुछ एडवांटेज है इसके, इसी के। और इसको अपने फैक्ट्री वैक्ट्री की भी जरूरत नहीं इसको बनाने की, अपन कहाँ पर बना सकते हैं? नेचुरली बना सकते हैं अपन। वेस्ट, देखो कितनी अच्छी बात है, जो चीज़ वेस्ट है, वेस्ट को आप ऐसे इतना यूजफुल यूज़ कर पा रहे हो, जो आप इतना बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे अच्छी बेहतर आपके पास आपके लिए क्या बात हो सकती है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? इरीगेशन। तो यही अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, और अपना जो चैनल है संजीवनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपना ध्यान रखो। ओके, बाय, टेक केयर।